ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 10 फरवरी 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है और वो 2 शब्द हैं आत्माभिमानी और दैवी गुण। अब देखो, अगर हम आत्माभिमानी बनेंगे तो बाबा कहता है दैवी गुण आते जाएंगे। लगता है कि आत्माभिमानी बनने से दैवी गुण आएंगे। आप देखो, हम जिस रोल में होते हैं उसकी याद आती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर वो गुण भी आते हैं। आप देखो, अगर मैं पिता के रोल में हूं तो मुझे मेरा बच्चा याद आएगा, और जब मेरा बच्चा याद आएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर वो पिता के संस्कार और डेवलप होंगे। जो भी कहो, माँ है तो माँ को भी बच्चे का याद आएगा, पति हूं तो पत्नी की आएगी, पत्नी है तो पति को आएगी। तो ये रिलेशन है। इसी प्रकार अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा को किसकी याद आएगी? परमात्मा की याद आएगी। देह अभिमान में है तो देह अभिमानियों की याद आएगी। इसलिए आप देखो, द्वापर युग से हम पूजा करते आए तो हम तो देह अभिमान में रहते थे, तो देहधारियों की याद आती थी, भले वो देहधारी देवी देवता हो या मनुष्य हो। देखिए, देहधारी देवता भी तो थे, तो मनुष्यों और देवताओं में फर्क क्या था? मनुष्यों के अंदर कोई दैवी गुण नहीं है, देवताओं के अंदर दैवी गुण है। ये डिफरेंस है। मनुष्य और देवताओं में तो यही अंतर है ना। जो मन के बनी वशीभूत है वो मनुष्य, और जो दैवी गुणों के वशीभूत है वो देवता। तो बाबा कह रहा है कि जितना जितना तुम आत्माभिमानी बनते जाओगे तुम्हारे अंदर दैवी गुण ऑटोमेटिकली आते जाएंगे और क्रिमिनल बातें समाप्त हो जाएंगी। देखिए, एक मान लो घड़ा है, उस घड़े में हमें कुछ रखना है, तो वो घड़ा अगर हमने अच्छी चीजों से भर दिया, दूध से भर दिया, तो कुछ नहीं आएगा। खाली होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, नहीं कुछ होगा तो हवा ही आएगी स्थान लेने। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर अगर वो दैवी गुण नहीं है तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, निगेटिविटी आने लगती है। जैसे आप देखो, कोई खेत हो और वो पड़ा हो, बोया नहीं जाए, फसल कोई ना उगाई जाए, क्या होता है, उसका स्थान खाली जगह लेने के लिए तमाम खरपतवार उगाता है। ऐसे ही आत्मा में भी होता है। तो मुख्य अभ्यास है, पहला अभ्यास आत्माभिमानी बनने का, और आत्माभिमानी बन जाएंगे तो हमारी चलन सुधरती जाएगी, दैवी गुण धारण होते जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रहना चाहिए कि अब हम मृत्यु लोक को छोड़ करके अमर लोक जाते हैं। इसको मृत्यु लोक क्यों कहा जाता है और उसको अमर लोक क्यों कहा जाता है? अमर लोक में क्या लोग शरीर नहीं छोड़ते? क्या छोड़ते हैं? अमर लोक में भी कोई अमर नहीं होता है, लेकिन अमर लोक इसलिए कहा जाता है कि वहां कोई अकाले मृत्यु नहीं होती। 150 साल आयु मतलब 150 साल। यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि 100 साल होगी कि 50 साल होगी कि 25 साल होगी कि 5 साल होगी कि 5 दिन होगी। अकाले मृत्यु होती, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। अब अगर हमें ये स्मृति रहे कि अब हम मृत्यु लोक छोड़ करके अमर लोक में जा रहे हैं, तो अपार खुशी होगी और चलन भी सुधरती जाएगी। किसी को लगे, अगर बता दो कि तुम्हारा
6 महीने के अंदर शरीर छोड़ने वाले हो, क्या करेगा फिर? भगवान को याद करेगा, कोई पाप कर्म नहीं करेगा, जिनके साथ गलती किया उनसे माफी मांगेगा, यही सब तो करेगा ना, चलन अपनी सुधारता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं जिस दुनिया में जाना है वहां बगैर दैवी गुणों के कुछ नहीं हो सकता है। तो बाबा कहता है स्वराज्य के लिए अनेक आत्माओं का कल्याण करो, सबको सही रास्ता बताओ, है ना? सोचो जब हम राम राज्य में थे तो कितना सुख शांति समृद्धि थी। हम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी गुण वाले थे, अब नहीं है। तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय दोनों होना चाहिए कि अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं। तो क्या चेक करना है कि हम ऐसे निश्चय में रहते हैं? हम अपनी राजधानी में जा रहे हैं, हमारा सूर्यवंशी जमाना आ रहा है ना? अब भगवान आकर के अपना और पराया राज्य किसका है उन बातों को समझाते हैं। अभी हम रावण राज्य में हैं, कोई अपने राज्य में नहीं है। आधा कल्प अपने राज्य में थे, राम राज्य में थे, आधा कल्प रावण राज्य। रावण राज्य मतलब विकारों का राज्य, विकारों ने पूरा आधिपत्य जमा दिया। तो बाबा कहता है बच्चों को हर बात का निश्चय होगा तो खुशी होगी और चलन भी सुधरेगा। इनका रिलेशन है, निश्चय हो भगवान पढ़ा रहा है तो खुशी होगी, और खुशी होगी तो हमें लगेगा हम सतयुग में जाने वाले हैं, तो हम अपनी चलन भी सुधारेंगे। भाई दूसरे के राज्य में तो हम दुखी ही हैं। अभी देखो, किसी को तन का प्रॉब्लम, तो किसी को मन का, तो किसी को धन का, तो किसी को जन का, तो किसी को संबंध संपर्क का। हर व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ तो है ही। और सतयुग में तन मन धन जसन संबंध संपर्क, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी दुनिया में अगर हम जा रहे हैं तो अपने मन को बार बार समझाना पड़ेगा कि इन विनाशी चीजों के पीछे हम क्यों पड़े हैं। बाबा ने कहा तुम चेक करो मेरे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं है, क्योंकि संपूर्ण नहीं बनेंगे तो डबल नुकसान होगा। एक तो क्या होगा, पदभ्रष्ट होगा और सजाएं भी खानी पड़ेंगी। परंतु हम सजाएं खाएं क्यों? भगवान इसलिए थोड़ी मिला है हमको, इसलिए थोड़ी इस अंतिम जन्म में संगम युग में त्याग तपस्या कर रहे हैं कि सजाएं खाएं। क्यों कर रहे हैं? सतयुगी राजधानी लेने के लिए। तो अब हमें हर रोज चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर कितने दैवी गुण आ रहे हैं। मेहनत करनी है ना, क्योंकि आज दुनिया में किसी के पास मैनर्स नहीं है। बाबा कहते हैं आज देखो बंदर, अब ऐसे थोड़ी लोग बोलते हैं कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे, वो इसीलिए कहते हैं कि बंदर से और मनुष्यों के जो गुण है ना वो मिलते जुलते हैं, कर्तव्य मिलते जुलते हैं। जो बंदर में विकार होते हैं मनुष्यों में भी होते हैं। हमारे तो पूर्वज देवी देवताएं थे, तो देवी देवताएं वाले गुण अपने अंदर धारण करते जाना चाहिए। और बाबा ने कहा अगर सुधरते नहीं हैं, अगर हम किसी को दुख दिए बगैर नहीं रह सकते, तो बाबा ने मिसाल दिया जैसे जेल बर्ड है। जेल बर्ड उनको कहा जाता है जो क्या होता है कि जेल में गए, जमानत हुई, बाहर आए, 10 दिन बाद फिर वापस गए, मतलब वो रह ही नहीं सकते जेल के बाहर। तो जब ये ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा ने कहा जो दैवी कुल के होंगे ना वो आते जाएंगे, वो समझेंगे, सब नहीं समझेंगे, है ना। तो बाबा कहता है तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ बुद्धि थे, अब वापस बन रहे हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए तो भगवान आया सृष्टि पर। अब हम रावण से राज्य वापस ले रहे हैं, तो बाबा कहता है तुमको उछलना चाहिए, प्रसाद में लग जाना चाहिए। परंतु क्या होता है, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा एक दो के याद दिलाओ, मन मनाभव अर्थात मन ही मन याद करो। कल भगवान हमको श्रीमत देता है जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं।
तो बाबा ने आज बार बार कहा कि देखो, जैसे तुम भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती हो, ऐसे मैं भी ब्रह्मा तन में आकर के उनकी भ्रिकुटी के बीच बैठ करके तुमको एक ज्ञान सुनाता हूँ, अपना पाठ बजाता हूँ। मैं ज्ञान सागर हूँ। अब भगवान के पास कितने भी बच्चे आते हैं, कोई बच्चा अच्छा हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाता है। बाबा ने कहा कोई तो आश्चर्यवत ज्ञान सुनंती कथंती भगंती हो जाते हैं। तो माया भी तो प्रबल है। माया अच्छे अच्छों का मुख भगवान से तोड़वा देती है, तो माया को भी शक्तिशाली कहा जाएगा, क्योंकि अगर बुद्धि योग भगवान से तोड़वा दे तो माया शक्तिशाली हुई ना। तो बाकी बाबा ने कहा अगर भाग करके कोई गया भी तो फाइनली कहाँ जाएगा। तारनहार एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम सबको क्या करो, मीठी जुबान से समझाओ कि भारतवासी विश्व के मालिक थे, अभी कौड़ी तुल्य बन गए, वापस विश्व का मालिक बनाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आया है। हमको 100% सर्टन है कि हम अपना राज लेकर ही छोड़ेंगे। ये हमारे अंदर संकल्प चलना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर हम नई दुनिया में जा रहे हैं तो दैवी गुण तो धारण करने पड़ेंगे। आज फिर से बाबा ने कहा अपने से बातें करनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टॉक। नहीं तो कई लोगों को दुनिया में सबसे बातें करना आता है, खुद से बातें करना आता नहीं। और भगवान कहता है खुद से बातें करना सीखो, खुद के लिए अपने टाइम निकालो और देह अभिमान छोड़ते जाओ, क्योंकि मुख्य देह अभिमान है। सतयुग त्रेता में कोई देह अभिमान नहीं होता है, वहां आत्म अभिमानी होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, और रावण राज्य में क्रिमिनलाई होती है। तो बाबा कहता है कि मैं आया हूं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जो था अब क्या हो गया, प्रायलोप हो गया। इसलिए अभी क्या अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, है ना। तो उनको युक्ति से बताना है कि तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अब अपने आप को हिंदू कहलाते हो। क्यों? क्योंकि देवता तो कह नहीं सकते। जैसे सनातन धर्म है ना, कहा जाता है वीर सावरकर जी ने शायद स्थापित किया था। तो उनको बाबा ने लिखा था कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म क्यों नहीं लिखते हो। तो उन्होंने कहा बाबा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन हम तो दैवी गुण संपन्न है नहीं, हम तो विकार से मुक्त नहीं है, तो हम देवता कैसे लिख, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले कैसे लिख सकते हैं। बात तो बराबर है। बाबा ने कहा दुनिया में भी पूछा जाता है कि तुम सतयुग में रहने वाले हो, कलयुग में रहने वाले हो। अब कलयुग में है तो नरकवासी होंगे, सतयुग में है तो स्वर्गवासी होंगे। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, जिसको ब्रह्मा का दिन और रात कहा जाता है। देखो, जो मानने वाले होंगे तो मानेंगे, और ना मानने वाले होंगे वो न ज्ञान को मानेंगे न भक्ति को मानेंगे। इसलिए जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ना नहीं है। बस हमें नशा रहना चाहिए कि हम योग बल से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। तो आज का होमवर्क है, एक तो आत्माभिमानी बनने का बार बार प्रयास करना है, और अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं। अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए अपनी वाणी बहुत मीठी बनानी है। मीठी वाणी से ही सेवा करनी है, बहुत बहुत सहनशील बनना है। कर्मों की गुहि गति को समझकर विकारों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्माभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है। यही मेहनत का काम है। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रसाद, प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय चाहे ज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं,
दोनों को गुणदान की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन गए, नहीं। ज्ञानियों को भी चाहिए गुण रूपी प्रसाद, तो ज्ञानियों को भी चाहिए। बाबा ने कहा अब क्या करो, इस विधि को स्वयं में और ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ, गुणों का दान दो, क्योंकि ये गुण क्या है, प्रभु प्रसाद है। इस प्रभु प्रसाद को बांटो। बाबा ने कहा जैसे एक दो को टोली खिलाते हो ना, ऐसे दिव्य गुणों की टोली खिलाओ, तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज समय प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो इसकी हम सबको मेहनत करनी है। स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता है। तो हम जब भी घर से निकले तो एक संकल्प करेंगे हम सब लोग कि हमारे चारों ओर परमात्मा किरणों का सुरक्षा कवच है, इसमें हम आत्मा सुरक्षित है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।